23 और 24 नवंबर को तुलसी विवाह की तिथि है, पर आखिर हर साल विष्णु जी का और तुलसी माँ का विवाह क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो स्वर्ग लोक पर राज करता था, पर जालंधर की पत्नी वृंदा के सतीत्व की वजह से जालंधर को कोई भी मार नहीं सकता था। ऐसे में विष्णु जी ने वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए और जालंधर को हराने के लिए एक ऋषि का भेष धारण कर लिया और अपनी माया से जालंधर के शरीर के दो टुकड़े करके वृंदा के सामने रख दिए। ये देखकर वृंदा ने ऋषि से जालंधर को फिर से जिंदा करने के लिए कहा, जिसके बाद उस ऋषि ने जालंधर को जिंदा कर दिया। ये देखकर वृंदा खुशी से झूम उठी और उसने जालंधर को गले लगा लिया, जो विष्णु जी की एक माया थी। इससे वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया, जिसकी वजह से भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा जालंधर भी हार गया। वृंदा को जब विष्णु जी की इस माया के बारे में पता चला तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया और खुद आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ से तुलसी जी का पौधा उगाया, जिससे विष्णु जी ने ये वरदान दिया था कि आज के बाद विष्णु जी और माँ तुलसी हमेशा साथ साथ रहेंगे, और तब से हर साल तुलसी जी का विवाह मनाया जाता है। क्या आपने कभी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? गाइस, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सब जानते होंगे, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। भारत के राजस्थान राज्य में मौजूद कुंभलगढ़ किले की दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। 13 पहाड़ियों से घिरी ये दीवार समुद्र तल से 1914 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 25 फीट चौड़ी है, और ऐसा कहा जाता था कि इस दीवार पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते थे। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में कुल 360 मंदिर बने हैं, जिसमें से 300 मंदिर जैनी और 60 मंदिर हिंदू मंदिर हैं। कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस दीवार को बनाने में 15 साल का समय लगा था। कुंभलगढ़ एक समय मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी था। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी किले में रहा था। किले की इसी लंबी दीवार की वजह से साल 2013 में कुंभलगढ़ को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया था। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक आप इस दीवार के बारे में और इस किले के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जिस वाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था, आखिर वो वाघ नख भारत से लंदन कैसे पहुंच गया, और अब उस विरासत को लंदन से वापस भारत लाया जाना कैसे संभव हुआ? चलिए जानते हैं। दरअसल साल 1659 में जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वाघ नख से मार गिराया था, उसके बाद शिवाजी महाराज ने ये वाघ नख उस समय के पेशवा को दे दिया था। फिर साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स डफ को जब सतारा रियासत का एजेंट नियुक्त किया गया, उसी दौरान तत्कालीन पेशवा ने ये वाघ नख ब्रिटिश अधिकारी डफ को तोहफे में दे दिया था, और कुछ सालों बाद डफ के वंशजों ने इस वाघ नख को लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को सौंप दिया, और कुछ इस तरह से शिवाजी महाराज का वाघ नख भारत से लंदन पहुंच गया। लेकिन अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर 3 साल के लिए इस वाघ नख को लंदन से भारत वापस लेकर आ रही है। तो इस बात पे सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, शिवाजी महाराज की जय हो। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। गाइस, आप बिना खाना खाए काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उन जगहों का क्या जहां पर साफ पानी आता ही नहीं है, मिट्टी वाला गंदा पानी आता है, और वहां के लोगों को मजबूरन ये पानी पीना पड़ता है। अब क्या करें? सो उसका एक सॉल्यूशन आ गया है, एक पाउडर जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, जिसका नाम है पॉलीग्लू, जिसकी चुटकी भर मात्रा अगर आप किसी गंदे पानी की बोतल में डाल दें और उस बोतल को अच्छे से शेक करें, तो थोड़ी ही देर में वो सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि सैंड को, गंदगी को वो नीचे बिठा देता है, और साफ पानी, पीने लायक पानी आपको मिल जाता है। और ऐसी जगहें जहां पर साफ पानी नहीं आता, उसके लिए ये पाउडर वरदान से कम नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।